नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी में सबसे बेहतर जोन कैसे सेलेक्ट करें और जोन सेलेक्ट करते समय किन बातों का ध्यान रखें। यदि आप जनरल से हैं तो किस बातों का ध्यान रखें, ओबीसी से है तब किन बातों का ध्यान रखें, एससी एसटी से है तब किन बातों का ध्यान रखें। क्या सबका जोन सिलेक्शन अलग अलग चेंज हो जाएगा? तो आइए हम देखते हैं। जैसे कि ये दिया है ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसका हेडक्वार्टर हाजीपुर दिखाया गया है आरआरसी नेम में, और 518 जनरल का है, एससी का सीट यहाँ पे है, एसटी का है। टोटल कितना है? 500 टोटल सीट है इसमें, 1251, 518 इसमें है। तो ऐसे ही सभी जोन के लिए अलग अलग सीट दिखाया गया है। जैसे ये देखिए 2694 है साउदर्न रेलवे चेन्नई में। तो आइए हम लोग देखते हैं जोन सेलेक्ट करते समय हम किन बातों का ध्यान रखें। जोन सेलेक्ट करते समय अधिकांशतः लोग क्या देखते हैं? वेस्टर्न रेलवे मुंबई सबसे ज़्यादा सीट है, इसी को पहले नंबर पे भर दो। या उससे कम सीट किस में है तो उसको सबसे दूसरे नंबर पे भर दो। उससे कम सीट है यहाँ पे दिल्ली में, नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली, तो इसमें फॉर्म भर दो। तो ऐसे में क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है। क्यों गड़बड़ हो जाता है अभी देखिए। ऐसे पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरना है। आप एससी कैटेगरी से है, एसटी से है, किस कैटेगरी से है, उसके आधार पे आपका पोस्ट प्रेफरेंस बदल जाएगा। इसमें उदाहरण देखिए, सबसे पहले ब्लू लाइन है जो हम हाईलाइट किए हैं, वहाँ देखिए टोटल सीट कितना है? 1614। कौन है ये? तो जबलपुर है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर। और साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद में देखिए टोटल सीट है कितना? 1642। 1642 आप देखेंगे तो 1642 आपको यहाँ ज़्यादा दिखेगा, लेकिन यहाँ पे जनरल का सीट किस में है? 710। और यहाँ पे देखिए 769। जहाँ पे 1642 है वहाँ ज़्यादा होना चाहिए। 1642 से कम है 1614, लेकिन यहाँ पे जनरल का सीट कितना है? 769। मतलब यहाँ पे 710 है, यहाँ पे कम है, जबकि टोटल पोस्ट यहाँ ज़्यादा है। तो यदि आप टोटल पोस्ट देखेंगे तो यहाँ तो जनरल का टोटल पोस्ट इसमें ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे, यदि आप जनरल से हैं तो एक लिस्ट ऐसा बनाएंगे, ऊपर से घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में ऐसा लिस्ट बनाएंगे जिसमें आप ये देखेंगे जनरल का सीट सबसे ज़्यादा किस जोन में है, उसके आधार पर बनाएंगे। सभी लोग फॉर्म भरेंगे टोटल सीट देख के। यदि टोटल सीट देख के फॉर्म भरेंगे तो आपको टोटल सीट से क्या मतलब है? जो जनरल में है उसको एससी से, एसटी से, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे तो टोटल सीट जोड़ के दिया गया है। आप टोटल सीट को देख के भ्रमित होकर जोन को सिलेक्ट ना करें। अभी देखिए दूसरे पे हम चलते हैं। ये जो हम हाईलाइट किए हैं, दूसरा हाईलाइट किए हैं 1433। 1433 सीट है टोटल मात्र। और यहाँ पे 797 है किसके लिए? जनरल के लिए। यहाँ देखिए आपको 1600 1800 में से 767 मिल रहा है, और यहाँ मात्र 1433 में से 797, लगभग 800। देखिए कितना का अंतर है। जहाँ पे 1433 टोटल सीट है वहाँ पे फॉर्म कम गिरेगा, क्योंकि सभी सीट की संख्या देख के फॉर्म भरते हैं अधिकांशतः लोग। तो यहाँ पे देखिए 1800 वाले में ज़्यादा फॉर्म गिरेगा, उसके अपेक्षा तुलनात्मक रूप में हम देखेंगे तो 1433 वाले में उससे कम फॉर्म गिरेगा। और उससे कम फॉर्म गिरता है तो यहाँ पे जनरल वालों के लिए ज़्यादा सीट है, तुलना कीजिए इसका। तो इसी प्रकार से आपको एक लिस्ट बनाना है जिसमें आपको ये लिखना है जनरल का सबसे ज़्यादा सीट किस में? 1892 है, उससे कम है 1395। ऐसे घटते क्रम में एक लिस्ट बनाइए। ये देखिए ये है एससी कैटेगरी के लिए। ये एससी कैटेगरी के लिए हम हाईलाइट किए हैं। देखिए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी। टोटल सीट कितना है? 2048। 2048 में से यहाँ 309 इनको मिल रहा है। इनको देखिए 2020 में से 229 मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा। 2020 में से 229 मिल रहा है, और 2048 में से 309। मतलब देखिए यहाँ पे टोटल में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। टोटल में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, 2048 और 2020। और देखिए यहाँ पे कितना अंतर है, 229 और 309, बहुत अंतर है। वैसे ही देखिए यहाँ पे दोनों में 2000 में 309 है, यहाँ 2000 में 229 है। जबकि यहाँ पे देखिए नीचे वाले में देखिए 1642 में कितना है? 235। अब देखिए 2000 टोटल सीट है जहाँ पे, वहाँ पे 229 मिल रहा है,
किसके लिए? SC कैटेगरी के लिए। और 1642 है, वहाँ 235 मिल रहा है, इससे ज़्यादा है। देखिए यहाँ टोटल सीट कहाँ है, यहाँ टोटल सीट प्रयागराज में ज़्यादा है, तो जो देखेंगे प्रयागराज में हमारे 2020 सीट है, लेकिन आप सिकंदराबाद में जाएंगे तो 1642 सीट है। सिकंदराबाद में आप जाएंगे तो 1642 सीट है, तो 1642 देख के फॉर्म तो कम गिरेगा यहाँ, ऐसा अनुमान हम लगा रहे हैं। और ये अनुमान तार्किक अनुमान है। देखिए 1642 में से 235 मिल रहा है और 2000 में से 229 SC को मिल रहा है, तो कंपटीशन यहाँ पे SC वालों का कम होगा। तो ऐसे एक आप लिस्ट बनाइए। आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे, आप यूट्यूबर के भरोसे रहेंगे कि यूट्यूबर आपको यूट्यूब पे है सब कुछ करके दे दे, तो वैसे ही होगा। कुछ लोग बता देंगे ये है सेफ जोन, ये है हार्ड जोन, ये है खतरनाक जोन, ऐसे कर लीजिए। और जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा जो सबसे सेफ जोन बताया गया था उसी में कटअप बढ़ गया है, क्योंकि सब लोग वही देख के फॉर्म भर दिए, और जो सबसे हार्ड जोन बताए थे उसी में कटअप कम हो गया। ऐसा कई बार होता है। सबसे पहले कटअप का तो पहले से कोई अनुमान लगा ही नहीं सकता है, और जोन सिलेक्शन का भी बहुत सटीक अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये आपके किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कुछ तार्किक कुछ लॉजिकल हम रीजनिंग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लिए SC कैटेगरी के लिए। अब चलिए हम चलते हैं अगले पे। अगला देखिए ST कैटेगरी के लिए हम देखे हैं, तो सबसे पहले ब्लू लाइन में देखिए यहाँ 2000 है, प्रयागराज में टोटल कितना है 2020, और 190 सीट 2000 में से मिल रहा है। ध्यान से देखिएगा 190 सीट 2000 में से, यहाँ 2000 में 48 में से कितना मिल रहा है 153 सीट। कितना का अंतर है देखिए, यहाँ 2020 है और यहाँ 2048 है, तो 2048 ज़्यादा है 2020 से। जब 2048 ज़्यादा है तो यहाँ पे ST के लिए सीट ज़्यादा होना चाहिए ना, लेकिन ST के लिए सीट कहाँ है 190। तो ऐसे आप तुलना करेंगे, इस दोनों में से आपको चुनना होगा, तो किसको चुनेंगे आप? इसको चुनेंगे। यहाँ आपका इसके तुलना में कंपटीशन कम रहेगा। वैसे ही देखिए दूसरा हाईलाइट देखिए, 2694 में से कितना है 228 सीट, 2694 में से 228 सीट है, और यहाँ पे 3200 में से है 257 सीट का अंतर। देखिए बहुत है यहाँ पे टोटल में, और यहाँ पे अंतर बहुत तो ज़्यादा नहीं है। वैसे ही देखिए इसी प्रकार से आपको देखना है, अपना लिस्ट खुद बनाना है। SC वाले, ST वाले, जनरल वाले, OBC NCL वाले जो भी हैं, आप अपना लिस्ट खुद बनाएंगे। लिस्ट कैसे बनाएंगे? सभी बोर्ड का नाम लिखेंगे, कॉपी कलम लीजिए, स्केल लीजिए। यदि आप मेहनत करेंगे तो अच्छा जोन आप सेलेक्ट कर पाएंगे, नहीं करेंगे तो ठीक है दूसरे के देख के कीजिए, इसका जिम्मेदार फिर आप ही होंगे। सभी जोन का ऐसे आप नाम लिख लीजिए, लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट बनाने के बाद क्या कीजिए, यदि आप OBC से है तो एक जनरल का लिस्ट बनाइए और एक OBC का लिस्ट बनाइए, और इसमें लिखिए सबसे सीट ज़्यादा है उसको सबसे ऊपर, उससे कम है उसको नीचे, ऐसे एक लिस्ट बनाइए। और टोटल का भी 3 लाइनिंग बनाइएगा आप, जिसमें टोटल, OBC, जनरल। यदि आप OBC से है तो OBC भी लिखेंगे, जनरल भी लिखेंगे, टोटल लिखेंगे। और टोटल में इस दोनों को जोड़ दीजिए, जनरल OBC को। काहे कि OBC में आप NCL में है तो OBC जनरल दोनों पे आप हाइट करेंगे, तो दोनों को जोड़ दीजिए, या आप चाहे तो सिर्फ OBC का जोड़िए। और OBC का देखिए टोटल का कितना परसेंट है, फिर यहाँ देखिए टोटल का कितना परसेंट है, टोटल का कितना परसेंट है, टोटल का कितना परसेंट है, सबका तुलना कीजिए और एक लाइन में आप परसेंटेज लिखिए, तब जाके बात बनेगा। फिर हम देखिए दूसरा हाईलाइट पे चलते हैं, 2694 228, और यहाँ देखिए 2000 में है 190, यहाँ देखिए 2000 में 153, 2000 में 153 है, और यहाँ भी 2000 है लगभग में हम बोल रहे हैं, तो 190 है। कितना का अंतर है? और यहाँ 3200 है तो 257, देखिए 3200 है तो 257, और यहाँ मात्र 2000 है फिर भी 190, तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस मिल रहा है। तो ऐसे करके आप एक लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने के बाद देखिए कौन सा कौन सा जोन आप सेलेक्ट करेंगे। थोड़ा और हम आगे बताएंगे जोन सेलेक्ट करने में किन किन बातों को, इनके अलावा जो हम बता रहे हैं इसके अलावा और क्या क्या ध्यान रखेंगे। जोन सिलेक्शन के लिए जितने भी और समस्या है, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए हैं, उसका भी हम जवाब देंगे। आगे बने रहिए आप वीडियो में। ये देखिए ये है OBC के लिए। अब OBC के लिए देखिए आप, यहाँ 1433 में 217 कौन है? जयपुर है। और यहाँ 964 टोटल सीट है, 964 में 257 भुवनेश्वर है। तो देखिए कितना का अंतर है, यहाँ 1433 है, लगभग 1450 इसको हम मान लेते हैं, ये 964 है, इसको लगभग 1000 आप मान लीजिए। 1000 में 257 सीट, 250 सीट, और 1450 में 217 सीट, जबकि होना क्या चाहिए, यहाँ पे कम होना चाहिए और यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए OBC के लिए।
तो आप सिर्फ टोटल सीट देख के फॉर्म भरेंगे तो टोटल सीट तो यहाँ ज़्यादा था, आपको लगा ओबीसी में जो है, आपको लगा भुवनेश्वर से बढ़िया मेरे लिए क्या है, जयपुर है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आपके लिए क्या है, जयपुर से बढ़िया क्या है, भुवनेश्वर है सीट के लिए, क्योंकि आप टोटल सीट पे फाइट नहीं कर रहे। ईडब्ल्यूएस सीट आपके लिए नहीं है, एसटी सीट आपके लिए नहीं है, आपके लिए क्या है, आपके लिए ये वाला सीट है, ओबीसी और जनरल, यही सीट है आपके लिए। तो इसके आधार पे आप फॉर्म भरेंगे। फिर देखिए नीचे, नीचे क्या है, 2000 सीट है टोटल, 2000 में 413 देखिएगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ 1642 में 415। आपको इस 415 से मतलब है, इस 2000 से क्या मतलब है आपको भाई, 2000 और 1600 और यहाँ पे 4700, ये सब नहीं देखिए, आप अपना सीट देखिए। आपका सीट ये है ओबीसी में, तो जनरल में तो ये, उसी प्रकार से आप एससी में तो आपका सीट ये है, उसी प्रकार से आप ईडब्ल्यूएस में तो आपका सीट ये है और ये है। जनरल सभी का है, जनरल का मतलब होता है अनारक्षित, जो किसी के लिए आरक्षित ना हो, जिसमें दम है वो ले ले, ठीक। ईडब्ल्यूएस वाले ये देखेंगे, हम ईडब्ल्यूएस के लिए भी आगे देखते हैं। तो सभी लोग ऐसा एक लिस्ट बनाएंगे, और अपेंडिक्स वाले के लिए अलग से हम एक वीडियो लाएंगे, सीसीए कैंडिडेट के लिए। सीसीए वाले के लिए फिलहाल एक ही सलाह है, आप नियरेस्ट जोन भरेंगे या अपना खुद का जोन, घर के नज़दीक वाला जोन भरेंगे, और घर के नज़दीक में कौन सा जोन है, आपका स्टेशन किस जोन में आता है, ये एक नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। आगे चलिए आगे देखते हैं। ये देख लीजिए ईडब्ल्यूएस का, चेन्नई में टोटल सीट कितना है, 2694, और ईडब्ल्यूएस का कितना है, 279, मतलब 280 इसको मान लेते हैं। तो 2694 है, तो लगभग 2700 इसको मानते हैं, 2700 में 280 मिला, और यहाँ 3200 में क्या मिला, 267। देखिए कितना का अंतर है, यहाँ 2700 में 280 मिल रहा है, और यहाँ 3250 में आपको मिल रहा है 267। कौन है ये, मुंबई है। तो आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस में है, तो भाई मुंबई है, ज़्यादा सीट है, हम तो इसी में फॉर्म भरेंगे, लेकिन आपके साथ हो गया धोखा, आपके साथ हो गया मोए मोए। मुंबई में है क्या, 3244, तो 3244 आपको कोई मतलब नहीं है। क्यों ना मतलब नहीं है, आप है ईडब्ल्यूएस वाले, आपके लिए तो यहाँ से ज़्यादा कहाँ सीट है, चेन्नई में, ठीक है। और आपको मतलब है किससे, ईडब्ल्यूएस से और जनरल से। ऐसे ही आप भी एक लिस्ट बनाइए, उस लिस्ट के आधार पे आप तय करेंगे कहाँ सा, कौन सा जोन आपके लिए बेहतर है। 4-5 जोन आपका लिस्ट में आ जाएगा आपके, उसमें आप सेलेक्ट करेंगे कौन नज़दीक है, कौन दूर है, किस में अच्छा अच्छा पोस्ट है। चलिए अभी आगे देखते हैं हम। इसके अलावा भी हम देखेंगे जोन के लिए सेफ जोन कौन कौन सा है। तो सेफ जोन कौन है ये बताना बहुत ही मुश्किल है, अभी बता दें हम सेफ जोन कौन है, और बाद में क्या होगा पता नहीं, क्योंकि कितना फॉर्म कहाँ गिरता है, कितना फॉर्म जहाँ सबमिट होता है, उसके आधार पे ये तय होगा कि कटअप कितना जाता है। उसके अलावा वहाँ पर सीट कितना है, जनरल का वहाँ कटअप अलग जाएगा, ओबीसी का कटअप अलग जाएगा, एससी के लिए कटअप अलग जाएगा, तो सबके लिए जोन सिलेक्शन अलग अलग होगा। हम सीधे बोल दे भाई चेन्नई आपके लिए बेहतर है, भाई चेन्नई किसी के लिए ओबीसी के लिए बेहतर हो सकता है, एसटी के लिए खराब होगा। क्यों खराब होगा, आप पहले देख चुके हैं। तो ऐसा ये देखा गया है, चेन्नई, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, मुंबई, बिलासपुर, सिकंदराबाद, ऐसा देखा गया है साउथ वाले जोन में अधिकांशतः में कटअप कम जाता है, ऐसा देखा गया है, ऐसा ये पूर्वानुमान है। यदि आप चाहें तो जोन सिलेक्शन में इसको भर सकते हैं। कब भरना है इसको, कब नहीं भरना है, देखिए। अब हम कुछ टिप्स देना चाहते हैं जो जोन सिलेक्शन में आपको काम आएगा। क्या काम आएगा, कोशिश करना है, कोशिश करें कि अपने स्टेट या उसके नज़दीक में आप जोन सिलेक्ट करेंगे। क्या कोशिश करना है, अपने स्टेट में या अपने स्टेट के नज़दीक, मतलब अपने राज्य के आसपास में जोन में फॉर्म भरेंगे। अगला टिप्स है, ऐसा देखा गया है कि हिंदी लैंग्वेज बेल्ट में कटअप ज़्यादा जाता है, ऐसा देखा गया है, लेकिन ये हर बार होगा ये सही नहीं है। हो सकता है इस बार बिहार में हाजीपुर का कटअप ज़्यादा गया और पिछली बार कम गया हो, और ये भी हो सकता है पिछली बार कम गया हो, इस बार ज़्यादा हो जाए। तो कटअप का ये भी आप नहीं बोल सकते पिछली बार वहाँ ऐसे गया था तो ऐसे होगा, लेकिन ज़्यादातर देखा गया साउथ में कटअप कम जाता है। तो ऐसा देखा गया है बिहार में, यूपी में, राजस्थान में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में रेलवे जॉब का या अदर जॉब का क्रेज होने के कारण ये नियरेस्ट जोन में, इसके जो जो नज़दीक में जोन होगा उसमें कटअप ज़्यादा जाने का संभावना होता है, और अधिकांशतः समय में यहाँ पे कटअप ज़्यादा जाएगा। तो थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, ऐसा एक हम आपको टिप्स बता दिए। आगे करना क्या है, चलिए आगे देखते हैं। चाहे कितना भी वीडियो देख लीजिए या कोई भी जोन सेलेक्ट कीजिए, कटअप का पूर्वानुमान बहुत मुश्किल है। जब कटअप का पूर्वानुमान बहुत मुश्किल है तो सेफ जोन का पूर्वानुमान भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि
आपको कोई बता रहा है यूट्यूब पे इसका कट ऑफ कम जाएगा, ये जोन सेफ जोन है, हो सकता है वो सेफ जोन पिछली बार रहा हो, इस बार सेफ जोन ना हो, क्योंकि ये लोग सभी लोग बता रहे हैं सेफ जोन ये है, ये है, ये है, सेफ जोन भर लो। अब सब लोग वही भर देंगे, ज़्यादा फॉर्म वहाँ सबमिट हो जाएगा, तो आप बोलिए सेफ जोन कैसे रह जाएगा। बोलेंगे यहाँ सबसे ज़्यादा सीट है भाई मुंबई में, मुंबई में नहीं भरो, सबसे ज़्यादा सीट है मुंबई में नहीं भरो। अब मुंबई में सबसे ज़्यादा सीट कहेगा कि वहाँ पे फॉर्म ही कम गिरा, वहाँ पे 10 ही लाख फॉर्म गिरा और अदर जगह पे 12 लाख 15 लाख फॉर्म सबमिट हो गया, तो मुंबई जोन का कट ऑफ कम चला जाएगा। तो ये आप अनुमान नहीं लगा सकते। इसके लिए एक चीज़ कर सकते हैं, अभी 1 महीना है फॉर्म भरने का, 22 फरवरी तक डेट है, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 15 फरवरी तक वेट कर लीजिए, उसके बाद फॉर्म भर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं कीजिए कि लास्ट 2 दिन 1 दिन के लिए फॉर्म छोड़िएगा, हो सकता है लास्ट 2 दिन 1 दिन में सर्वर डाउन हो जाए और आप अपना फॉर्म नहीं भर पाएँ। लेकिन आप 10 दिन 15 दिन रुकिए और एक डाटा आने दीजिए कि किस जोन में कितना फॉर्म सबमिट हुआ है, फिर उससे टोटल सीट का उसका तुलना कर लीजिए कि एक सीट पे कितना स्टूडेंट का कंपटीशन है, उसके आधार पर थोड़ा सा आपको सहूलियत मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें देख लीजिए कोई भी जोन सेफ जोन नहीं है और कोई भी जोन खतरनाक जोन नहीं है, लेकिन पहले का अनुमान से हम भी बोल रहे हैं साउथ में चेन्नई है, सिकंदराबाद है, ये सब जोन कट ऑफ कम जाता है अधिकांशतः समय में। तो ये देख लिए, कोई भी जोन सेलेक्ट कीजिए, कट ऑफ का पूर्वानुमान लगाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अतः आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और 80 प्लस का प्रिपरेशन कीजिए। यदि 80 प्लस का प्रिपरेशन हो गया, ये ध्यान से देखिए, 80 प्लस का प्रिपरेशन हो गया तो आप चाहे कोई भी जोन चुनेंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये हम जनरल से बोल रहे हैं, ओबीसी है तो थोड़ा 5 नंबर कम कर लीजिए, एससी है तो थोड़ा 5 नंबर कम कर लीजिए, ठीक है। और सीसीए वाले के लिए हम अलग से वीडियो लाने वाले हैं, आप लोग घबराए नहीं। ये देख लीजिए, यदि 80 प्लस का तैयारी है तो क्यों आप साउथ में जाएंगे या अपने जोन को छोड़ के क्यों जाएंगे, आपके घर के नज़दीक में जो है वो भरिए। यहाँ देखिए, यदि मार्क्स बहुत कम आ रहा है, मार्क्स बहुत कम आ रहा है, जिसका 40 आ रहा है 50 आ रहा है, तो अभी मेहनत करेंगे तो उनका 60 हो जाएगा 65 हो जाएगा, लेकिन 80 लाने में थोड़ा दिक्कत होगा, 70 तक पहुँच जाएंगे। लेकिन आपको अनुमान है हम 75 प्लस कर देंगे, तो अपना जोन चुनिए नज़दीक वाला जोन। और यदि अनुमान है नहीं हम 60-65 तक ही रह जाएंगे, अभी 40 आ रहा है 35 आ रहा है, बिगिनर है, अभी तैयारी कुछ ही दिन से स्टार्ट किए हैं, तभी आप साउथ वाले जोन चुनें। क्योंकि साउथ इंडिया जैसे चेन्नई है, सिकंदराबाद है, तिरुचिपल्ली है, उधर ही हैदराबाद है, तो यहाँ से आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र रेल में होता है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र मिलना बहुत मुश्किल है। और वहाँ से आप जब छुट्टी लेंगे 7 दिन का, तो 3 दिन आने में 3 दिन जाने में चला जाएगा, 1 दिन आप घर पे रह जाएंगे। मतलब 10 दिन का छुट्टी लीजिएगा तो मुश्किल से आप 5 दिन घर पे रहिएगा, 5 दिन आप ट्रेन में रहिएगा। और इतना सैलरी नहीं है कि आप 15,000 का फ्लाइट का टिकट लेके आएँ चेन्नई से बिहार में या यूपी में या झारखंड में, और फिर 10,000 का प्लेन का टिकट लेके फिर वापस जाएँ। इतना आपके पास पैसा नहीं है। 1 महीना का सैलरी में 50% सैलरी आपका किराया में नहीं जा सकता है ना। ये हो गया, म्यूचुअल ट्रांसफ़र मिलना बहुत मुश्किल है, इसीलिए साउथ में मजबूरी हो आपका तब भरें, सोच समझ के भरें। अब हम चलते हैं जोन सिलेक्शन से संबंधित बहुत लोगों का क्वेरी है, क्या-क्या क्वेरी है उसमें से कमेंट में से जो भी जोन सिलेक्टेड से संबंधित महत्वपूर्ण कमेंट था उसको हम सिलेक्ट किए हैं और उसका जवाब अभी देंगे। इससे क्या होगा, आपका भी जो कोई समस्या होगा, जोन सिलेक्शन से संबंधित कुछ कन्फ्यूजन होगा तो वो दूर हो जाएगा। आइए हम देखते हैं। सर हम उड़ीसा से लोकेशन के हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस रहेगी। इनका कहना है हम उड़ीसा से है तो लोकेशन के हिसाब से उसके नज़दीक पोस्ट प्रेफरेंस क्या रहेगी। तो ऐसे में यदि आपको नहीं पता है किस जोन में आपका स्टेशन आता है, आपका घर के नज़दीक में कौन सा जोन नज़दीक है, तो सबसे पहले आप नियरेस्ट कोई बड़ा स्टेशन का, जंक्शन का नाम सर्च करेंगे गूगल पे। जैसे किसी का गाज़ियाबाद में घर है या मेरठ में घर है तो नई दिल्ली नज़दीक में है, तो नई दिल्ली सर्च करेंगे, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन किस डिवीज़न में आता है। आप गूगल पे सर्च जैसे ही करेंगे उसको किस डिवीज़न में आता है, गूगल पे जैसे ही सर्च करेंगे आपको बता दिया जाएगा किस डिवीज़न में आता है और वो डिवीज़न किस जोन में आता है, ये सर्च कर लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा किस जोन में आता है। एक उदाहरण लेते हैं, मुजफ्फरपुर में हैं आप एमएफपी में और आपको पता नहीं है किस जोन में मुजफ्फरपुर पड़ता है और किस जोन में हम फॉर्म भरें, तो आप सर्च करेंगे मुजफ्फरपुर किस डिवीज़न में आता है, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन, ऐसे सर्च करेंगे गूगल। जैसे सर्च करेंगे आपके पास आ जाएगा सोनपुर डिवीज़न। इसके बाद एक सर्च करेंगे सोनपुर डिवीज़न किस जोन में आता है। जब सर्च करेंगे सोनपुर डिवीज़न को तो आपके सामने आएगा ईसीआर। ईसीआर मतलब ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, ठीक, हाजीपुर से आपको पता चल गया
कि आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन किस जोन के अंतर्गत आता है। अगला कमेंट हमारा, सर वाराणसी डिवीजन में कौन कौन से वर्कशॉप है, प्लीज आंसर। तो ऐसे किसी भी डिवीजन में कितना वर्कशॉप है निकालना बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, एक पीडीएफ का लिंक आपको दे देंगे, जो ऑफिशियल लिंक होगा, रेल का लिंक होगा, लिंक दे देंगे। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे और उसमें देख लेंगे कहाँ किस डिवीजन में कितना वर्कशॉप है। ठीक। नेक्स्ट कमेंट है, सर एनसीआर में वर्कशॉप कहाँ कहाँ है। तो इसके लिए भी हम पीडीएफ दे देंगे, देख लीजिएगा। अगला कमेंट है, भैया आरआरबी कोलकाता के अंदर असिस्टेंट मैकेनिकल वर्कशॉप असिस्टेंट टीएल सब पोस्ट का नाम लिख दिए एंड कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन यूनिट का कहाँ कहाँ पोस्टिंग होगा। तो इसके लिए आपको सिलेक्ट कैसे सर्च करना है बता देते हैं। आरआरबी कोलकाता ये लिखे हैं, ये जानना चाहते हैं जब आरआरबी कोलकाता में फॉर्म भरेंगे तो पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगा। तो आप लिखेंगे गूगल पे आरआरबी कोलकाता ऑल डिवीजन लिस्ट। तो आरआरबी कोलकाता में जितने भी रेलवे डिवीजन होंगे उसका लिस्ट आपके सामने आ जाएगा और उसी डिवीजन में आपका पोस्टिंग होगा। आप चाहे तो लिखिएगा, जैसे आया नई दिल्ली में लखनऊ डिवीजन है तो लखनऊ डिवीजन में आप सर्च करेंगे लखनऊ डिवीजन और रेलवे स्टेशन लिस्ट, उसका भी नाम आ जाएगा। तो जो भी डिवीजन है उसका रेलवे स्टेशन का लिस्ट आप गूगल से निकाल सकते हैं। अगला कमेंट है, बनारस के लिए आरआरबी कौन चुने। तो ऐसे ही सर्च करना है बनारस किस डिवीजन में आता है या किस जोन में आता है, तो वो आपको पता चल जाएगा। तो बनारस आता है एनईआर और एनआर में, दोनों में आता है। अगला कमेंट है, कानपुर सेंट्रल किस डिवीजन में आता है। तो ये आपको सर्च करना है गूगल से, खुद से कुछ मेहनत करना सीखिए, सब दूसरे के भरोसे नहीं रहिए। प्रयागराज जोन में वर्कशॉप लोगो सेट कहाँ कहाँ पे है, तो इसका भी हम लिस्ट दे देंगे वर्कशॉप का। कमेंट खत्म हुआ। इसके अलावा सीसीए कैंडिडेट के लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे, उनके लिए जोन सिलेक्शन में क्या क्या ध्यान रखना है। और यहाँ तक आप आ गए हैं, वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।